नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को टिक करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों बात करने वाले वारे एनर्जी लिमिटेड को लेकर। आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर फ्राइडे को वारे एनर्जी में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली। वहीं शेयर के प्राइस की बात करें तो 2821.50 पर शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी। अब देखने वाले हैं दोस्तों वीडियो में कि वारे एनर्जी को मंडे को लेकर क्या होने वाला, साथ ही पूरा वीक वारे एनर्जी के लिए कैसा रहने वाला। साथ ही दोस्तों यहाँ पर वीडियो में मैं 3 ऐसी बातें बताने वाला हूँ वारे एनर्जी के बारे में जो दोस्तों आपको पता नहीं होगी। आपके उनको देखकर आपको लगेगा दोस्तों कि वारे एनर्जी एक्चुअली में क्या है और क्या कर सकती है। तो वीडियो इसके साथ ही दोस्तों वारे एनर्जी में उन 3 बातों को लेकर बहुत ही बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको रोज दी जाती है। चलो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसका ग्राफ देखिए फ्राइडे का। तो यहाँ पर शुरुआत में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिली, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक गिरावट का ट्रेंड बना और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऑल ओवर देखें तो यहाँ पर गिरावट का ट्रेंड रहा। इसके साथ ही दोस्तों इसका डाटा देख लेते हैं। डाटा से पता चलेगा कि दोस्तों एक्चुअली में मंडे को क्या होने वाला, कितना वॉल्यूम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फ्राइडे को यहाँ पर कितना प्रतिशत माल खरीदा गया और कितना यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया। देखें तो दोस्तों सबसे पहले अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 9.5 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही डिलीवरेबल शेयरों की बात करें तो लगभग यहाँ पर 25.5% शेयर डिलीवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक ठीक संख्या यानी कि दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है मंडे को। इसके साथ ही देखिए कारोबार की बात करें तो लगभग 276 करोड़ का यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों डाटा तो ठीक लग रहा है वारे एनर्जी को लेकर, यानी कि मंडे से यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों जानते हैं यहाँ पर वारे एनर्जी के आगामी दिनों में क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वारे एनर्जी का Q3 रिजल्ट आने वाला, यानी कि दोस्तों आगे कंपनी का Q3 रिजल्ट्स है। तो एक बार पिछले अपने जो कंपनी का रिजल्ट्स आया था उस पर नज़र डाल लेते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि दोस्तों कंपनी कितना अच्छा कर सकती है। देखिए दोस्तों अगर पिछले रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का राजस्व यानी कि रेवेन्यू देखोगे तो लगभग यहाँ पर 3570 करोड़ रुपए ईयर टू ईयर लगभग 10% की वृद्धि यहाँ पर रेवेन्यू में देखने को मिली थी। इसके साथ ही देखें दोस्तों कंपनी की शुद्ध आय देखें तो लगभग 3416 करोड़ रुपए रही थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14.5% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी। इसके साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट डाटा ईपीएस की बात करें, शेयर प्रति शेयर आय की बात करें तो लगभग 13.7 रही, जो एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाती है। यानी कि दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें शुद्ध लाभ मार्जिन की तो 10.12%, जो मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। यानी कि कंपनी के पिछले रिजल्ट से दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि कितने शानदार रिजल्ट्स देखने को मिले थे। अब आगामी Q3 रिजल्ट्स और इनसे बहुत बेटर देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से दोस्तों यहाँ पर शेयर को नए पंख लगने वाले। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आगामी तीसरी तिमाही के नतीजे और भी बेहतर होने की उम्मीद है। इसके साथ शेयर में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है। यानी कि दोस्तों इसके साथ ही शेयर के प्राइस में बहुत ही अच्छी वृद्धि होने की संभावना देखने को मिल रही है। दोस्तों पहली बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, कंपनी का 22 जनवरी को 3 महीने का लॉक इन पीरियड खुलेगा, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर लगभग 50% माल कंपनी का लॉक इन पीरियड के लिए खुलेगा, यानी कि दोस्तों शेयर के लिए ट्रेड के लिए अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर एंकर निवेशक यहाँ पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपको सावधान रहना होगा। यहाँ पर हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से कंपनी का 1 महीने का लॉक इन पीरियड खुला था उस टाइम भी कंपनी में लगभग 6 से 7% की गिरावट देखने को मिली थी। तो दोस्तों 22 जनवरी को एक बार आपको फिर से सावधान रहना होगा। अब दोस्तों मैं आपको तीसरी बात बताता हूँ, यानी कंपनी का 2027 तक का क्या लक्ष्य है, यानी विकास को लेकर क्या दृष्टिकोण है। वारी एनर्जी सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पर नहीं रुकी हुई है। कंपनी का लक्ष्य 2027 तक अपनी सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता को 13.3 गीगावाट से बढ़ाकर 21 गीगावाट करना है। यानी कि दोस्तों अपनी गीगावाट क्षमता को 13.3 से बढ़ाकर 21 गीगावाट करने वाली है कंपनी। इसके अलावा बुनियादी ढांचे और सोलर सेल उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 6 गीगावाट करने की योजना पर काम चल रहा है। वारी की महत्वाकांक्षाओं में अमेरिका में 1.6 गीगावाट सोलर पीवी मॉडल क्षमता स्थापित करना भी शामिल है। यानी कि दोस्तों आगामी दिनों में एक बार फिर से कंपनी 1.6 गीगावाट सोलर पीवी मॉडल क्षमता वाले स्थापित करेगी, कहाँ पर, अमेरिका में। यानी कि दोस्तों इन फ्यूचर कंपनी बहुत ही अच्छा करने वाली वारे एनर्जी। अगर दोस्तों इस प्रकार से वारे एनर्जी इन फ्यूचर काम करेगी तो देख लो आप, अगर शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा दोस्तों। अगर जिस प्रकार से इस प्रकार से कंपनी बिजनेस करने जा रही है, ये सब कुछ हासिल करती है 2027 तक, तो आप मान के चलो दोस्तों
वारे एनर्जी का प्राइस 2027 तक कहाँ तक जाएगा, जिस प्रकार से इसका रेवेन्यू और ग्रोथ और मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसके कितने बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले हुए। अभी पिछले 2 दिनों में कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान से जिंदल ग्रुप के साथ बजे 2 गीगावाट के प्रोजेक्ट पर यहाँ पर साइन किए हुए थे कंपनी। यानी कि तमाम अपडेट्स यहाँ पर दे दी हमने आपको। वारे एनर्जी इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा करने वाली, और 3 बातें भी हमने बता दी कब कब आपको सावधान रहना। 22 जनवरी दोस्तों डेट आपको याद रखनी है, गलती नहीं करनी है, हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है। ये लेटेस्ट अपडेट हमने आपको दे दी। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई कमेंट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछे। धन्यवाद।